बोलो सेवालाल महाराज की, सेवालाल महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। संत सेवालाल जयंती सेलिब्रेशन समिति के नेतृत्व में आज संत सेवालाल की 283 के जयंती सेलिब्रेशन के संदर्भ में मंच पर विराजमान श्री परम पूज्य पर्वती लिंगा परमेश्वर महाराज जी प्रणाम करते हुए और अलम प्रभु लिंगेश्वर स्वामी चरणों को प्रणाम करते हुए अभिनव राजोटेश्वर शिवाचर महाराज की प्रणाम करते हुए श्री बाबू सिंह जी महाराज को आशीर्वाद लेते हुए पूज्य श्री सिद्धलिंगेश्वर स्वामी जी का आशीर्वाद लेते हुए पूज्य श्री शिवानंद देवरा महाराज जी का प्रणाम करते हुए धर्म रत्न श्री मल्लप्पा महेश्वर स्वामी जी को प्रणाम करते हुए आज नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में मेरे साथी, मेरे बाजू कॉन्स्टिट्यूंसी बीदर से मेरा मेरा भाई श्री भगवंत कुबे जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के श्री शंकर पवार जी आज इस कार्यक्रम के मूल स्तंभ, इस कार्यक्रम के लिए सब कुछ होकर 4 दिन के अंदर आप सब लोगों को आमंत्रित करके देश के राजधानी में इतना भव्य और सुंदर भगवान संत सेवालाल महाराज जी का जयंती अद्भुत रूप में दिल्ली में तीसरा बार भी करे, वो हमारे भाई सांसद डॉक्टर उमेश जी यादव को मैं अभिनंदन करते हुए देश से कोना कोना से आए हुए सभी मेरा बंजारा समाज के प्रमुख नेतागण और भाई और बहन, मेरा कलाकार बंधु, अलग भाषा, अलग वेश, अलग प्रांत, मगर अपना ही हिंदुस्तानी है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, वो हिंदुस्तानी है। संत सेवालाल जी महाराज लंबाड़ी समाज का एक स्वयं भगवान है। सिर्फ लंबाड़ी समाज का ही नहीं, सारी जनता के लिए सेवालाल जी एक महान है, एक भगवान भी है। संत सेवालाल महाराज जी गुरु के द्वारा भगवान तक ऐसा पहुंचना, भारत के आध्यात्मिक रक्षा के लिए बहुत कुछ प्रयास संत सेवालाल जी ने अपने को एक रास्ता बताया। लंबाड़ी समाज के लिए गुरु है, मगर
सिर्फ लंबाड़ी समाज के लिए बारे में नहीं सोचा, सारी समाज के लिए सेवालाल महाराज जी ने सोचा। हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म के विशेषता, हिंदू धर्म के ग्रेटनेस, हिंदू धर्म के महत्व सारी दुनिया को बताने के लिए संत सेवालाल जी ने बहुत कुछ प्रयास किया है, बहुत कुछ सिखाया है अपने। सेवालाल महाराज जी ने समाज के लिए भगवान के रूप से जन्म लिया गया, ऐसा बंजारा समाज का विश्वास है। फरवरी 15 तारीख आंध्र प्रदेश के हमारे कर्नाटक के बाजू एक रामजी नायक तंडा में इस पवित्र मूर्ति संत सेवालाल जी का जन्म लिया गया। उनका जो सेवालाल जी जिंदगी भर मां जगदम्बा माता को आशीर्वाद के लिए, जगदम्बा माता के आशीर्वाद से उनको गुरु मानते हुए जगदम्बा माता जी के मार्गदर्शन पे बंजारा समाज को एक शक्तिशाली समाज बनाने के लिए संत सेवालाल महाराज जी ने बहुत कुछ प्रयास किया है। सेवालाल जी ने बंजारा समाज में हो, दूसरा समाज में हो, उस समाज को अच्छे रास्ता बताने के लिए प्रयास किया है। सेवालाल जी ने मूढ़ विश्वास के खिलाफ जनता में जागरूक लाने के लिए प्रयास किया है। सेवालाल जी ने जानवरों को बलिदान देने के विषय पर वो जिंदगी भर लोगों को जागरूक लाने के लिए संत सेवालाल महाराज जी ने प्रयास किया है। वो बलिदान देने के लिए, जानवर को बलिदान देने के लिए बहुत खिलाफ करते थे, सख्त विरोधी थे। वो बताए थे अगर आप जानवर को बलिदान लेना चाहते हैं, मां जगदम्बा से बात किया, अम्मा मां जी आप जानवर का बलिदान आप चाहते हो तो मेरा जान लो पहला। ऐसा लोगों को जागरूक करने के लिए मां जगदम्बा से लड़े हो, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया है। वैसा ही नहीं है, सेवालाल जी के समय पे ब्रिटिश का राज भी था, मुगलों का राज था, मुस्लिमों का राज था। जब वो समय पे बंजारा समाज को उस जो राज्यों के अधिपति थे उसमें जो सप्रेशन था लोगों का, उस सप्रेशन में लोगों को बचाने के लिए बंजारा समाज को जागरूक किया है। लोग मानते हैं सेवालाल जी जन्म हमारा बंजारा समाज के लिया गया, ऐसा आम बंजारा लोग आज भी मानते हैं।
सेवालाल जी महाराज शिव का पूजा करने में बहुत भक्ति से, शक्ति से, मुक्ति से सेवालाल जी पूजा करता था शिव जी का। सेवालाल जी का पिता, सेवालाल जी का परिवार, सेवालाल जी का पूर्वज ने यही समाज का सेवा करने के लिए सब कुछ मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। सेवालाल जी समाज के लिए त्याग किया है। बंजारा समाज को उद्धार करने के लिए ये महानुभाव आज हमारा भी आदर्श बनेगा। इसीलिए बंजारा समाज के लिए सेवा करते करते हुए आज संत बन गए। वो संत सेवालाल बनकर हमारे सेवा भी किया है। जनता के लिए सेवालाल जी आंदोलन किया, धर्म प्रचार किया। अभी अभी हमारे कुबे साहब बताए, जो कन्वर्शन करते थे, जो हमारा रिलीजियस का कन्वर्शन करते थे, धर्म परिवर्तन करते थे, उसके खिलाफ सेवालाल जी महाराज बहुत प्रयास किया है। ये हमारा बंजारा समाज है, ये हिंदू समाज है, ये शिव का पूजा करने वाला समाज है, माता जी का पूजा करने का समाज है। हम कभी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। हम नहीं बोला, सेवालाल जी बोले। और उसके साथ साथ अलग अलग रेवोल्यूशंस भी किया, रिफॉर्म्स भी लाए और धर्म परिवर्तन का पूरा बंजारा समाज को नहीं होने दिया। ब्रिटिश वाले ने बहुत कुछ परिवर्तन के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए, बंजारों के ऊपर अत्याचार करने के लिए प्रयास किया, डराया, मगर कोई डरा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके कारण महानुभाव संत सेवालाल जी का प्रमुख रूप से हमारे को दिखता है। बंजारा समाज को एक सही रास्ता बताने के लिए प्रयास किया है। भारत में लगभग 10 करोड़ बंजारा आज है। 10 करोड़ बंजारा को आज पहला गुरु, पहला भगवान, पहला नेतृत्व करने वाले व्यक्ति अगर कोई है तो संत सेवालाल महाराज जी, जो सबका विश्वास प्राप्त किया है। ये 10 करोड़ लोगों का विश्वास प्राप्त करने वाला व्यक्ति संत सेवालाल महाराज जी है। आज वो भी मानते हैं बंजारा से, राजपूत क्षेत्रों से बहुत संबंध है और जो मुगल के खिलाफ, मोहम्मद गोरी के खिलाफ जो युद्ध होता था, पृथ्वीराज जी के चौहान के नेतृत्व में, जब उस सेना में प्रमुख रूप से पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में लड़ने वाले लोगों में हमारा बंजारा समाज है। वैसा ही अकबर के खिलाफ राणा प्रताप सिंह ने जो संघर्ष किया है, युद्ध किया है, उसमें भी सेना के रूप में युद्ध में आगे रहने वाला समाज हमारा बंजारा समाज है। पराक्रम, प्रचंड रूप से युद्ध में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हमारे शत्रुओं को एक भयानक रूप से भगाने वाले
वो बंजारा समाज है। देशभक्ति, दैव भक्ति में बंजारा समाज सबसे पहले आगे रहते हैं। अलग अलग जगह, जंगल में, गांव में और जगह देश में, वो दक्षिण हो, भारत हो, वो उत्तर हो, मध्य हो, मगर बंजारा समाज एक ही समाज दिखता है। आप अलग अलग समाज को देखिए, दक्षिण में गए तो एक समाज रहता है, उत्तर में गए तो एक समाज का जैसा अलग अलग दिखता है, मगर एक समाज ऐसा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, ये समाज एक ही तरह रहते हैं, एक ही भाषा रखते हैं, एक ही वेश रखते हैं, एक ही मन रखते हैं। वो संत सेवालाल जी का सेना है। किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विषय पर अन्याय करने वाला समाज बंजारा समाज नहीं है। किसी भी व्यक्ति आए, वो तकलीफ में है, मेरे को हेल्प करो, मेरे को बचाओ, तो सबसे पहले आगे आने वाला समाज ये बंजारा समाज है। भाइयों, निजाम था, हमारे निजाम के रहने वाले 3 MP निजाम के राज में जो जिला थे, अभी अब 3 MP इधर ही है। वो हैदराबाद का, कुछ अभी कर्नाटक में गए, कुछ महाराष्ट्र में गए, मगर निजाम के खिलाफ, रजाकारों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ, जो जंग हुआ, उस जंग में भी हमारा बंजारा समाज आगे हुआ। सात भवानी जो पूजा विधान सेवा करने का बंजारा समाज को अपनाते हुए संत सेवालाल महाराज जी ने एक वेश, एक भूष, एक भाषा, एक व्यवहार, एक विलक्षण अलग अलग थे, उसको जोड़ने के लिए संत सेवालाल जी का बंजारा समाज को, देश भर के पूरा समाज को एक करने में संत सेवालाल जी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा देन भी है। और आप देख अभी अभी हमारा बहन, हमारा माता अभी एक अच्छे नृत्य प्रदर्शन किया है, जो वो सब संत सेवालाल जी का ही देन है। संत सेवालाल जी कितना महत्व थे, सिर्फ संत भी नहीं है, महत्व भी है। वो जब उनका माता जी जब काम पे जाते थे, टिफिन में खाना देते थे, मगर जिधर जगह खाने का जगह, वो टिफिन के बाद से जितने भी खाना माता जी दिया है घर से, वो लोगों को बांटते थे, वो खुद नहीं। ये बंजारा समाज कैसा रहता है, कैसा रहना चाहिए, संत सेवालाल जी का आज आदर्श अपने सामने है। भाइयों, संत सेवालाल जी का परिवार है आप लोग, वो जिंदगी भर समाज को जोड़ने के लिए, सभी बंजारा समाज को
एक सेना बनाने के लिए प्रयास किया है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को राज कर रहे हैं, प्रधान सेवक बनकर राज कर रहे हैं, मगर उनका स्फूर्ति जो रास्ता नरेंद्र मोदी जी रास्ता अपना रहे, उनका स्फूर्ति वो जो स्पिरिट है संत सेवालाल जी का स्पिरिट से ही, संत सेवालाल जी का आशीर्वाद से ही नरेंद्र मोदी जी आज प्रधान सेवक बनकर राज कर रहे हैं। आज इतने लोग बैठ के एक ही जगह बैठे, मैं देख रहा हूं किस किस को मास्क है, किसके पास भी मास्क नहीं है। कारण क्या है? एक तो सेवालाल जी का आशीर्वाद है, दूसरा क्या है? वैक्सीन। फर्स्ट डोज वैक्सीन, सेकंड डोज वैक्सीन, उसके बाद आज पूरे एक हाल में इतने लोग एक विश्वास के साथ बैठे हैं, एक विश्वास के साथ आए हैं। हमारा उम्मीद भी इस विश्वास के साथ बुलाए, क्योंकि आप सब लोग वैक्सीनेशन हुआ है, हमारे को कोरोना कुछ नहीं कर सकता। जब हैदराबाद में ये जनवरी नहीं, 1 जनवरी के समय में हैदराबाद कॉर्पोरेशन का चुनाव होता था, मैं चुनाव के अंदर प्रचार कर रहा हूं। हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट है, प्रधानमंत्री जी मुझे मंत्री है, मैं भी जब होम मिनिस्ट्री में था, ना मुझे बताया, ना पार्टी वालों को बताया, ना प्रांत सरकार को बताया, किसको बताया नहीं। एक फ्लाइट लेकर नरेंद्र मोदी जी बेगमपेट एयरपोर्ट में उतरे हैं, उधर से एक गाड़ी में बैठकर एक भारत बायोटेक कंपनी है, भारत बायोटेक कंपनी में 6 घंटा वो कंपनी में है। क्या है वो कंपनी? वर्कर से मिले, साइंटिस्टों से मिले, शास्त्रज्ञों से मिले, मैनेजमेंट से मिले, मिलकर चले गए। क्या है कंपनी? वैक्सीन बनाने के लिए, कोरोना को से लोगों का जान बचाने के लिए, जो वैक्सीन बनाने के लिए एक प्रधानमंत्री ये कंपनी के गेट के अंदर, गेट का डोर खटखटाते हुए गेट के अंदर जाके वर्कर्स को एक शक्ति देकर, एक पैसे देकर, रिसर्च करके कोरोना को हराने के लिए, लोगों का जान बचाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी जो प्रयास किया है, दुनिया में कोई प्रधानमंत्री ऐसा एक फैक्ट्री के अंदर नहीं गया। ऐसा वो महर्षि का जैसा वो प्रयास किया है, इसके कारण आज देश में दुनिया से सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज भारत में हो रहा है। गरीब हो, अमीर हो, ठंडा से लेकर एजेंसी एरिया तक, दिल्ली से लेकर गली तक, पंचायत से पार्लियामेंट तक, सभी लोगों को आज 180 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन नरेंद्र मोदी जी सरकार दे रही है। इनका स्फूर्ति भी मैं समझता हूं संत सेवालाल जी का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी की है, इसलिए वो काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम, एक साहस के साथ अच्छा काम कर रहे हैं मोदी साहब। इसलिए मैं आप सब लोगों को यही प्रार्थना करता हूं, संत सेवालाल जी से प्रार्थना करो, नरेंद्र मोदी जी को अच्छी शक्ति दे लोगों को सेवा करने के लिए, अच्छी शक्ति दे ये देश को बचाने के लिए। सेवालाल जी महाराज जी से मैं आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं, अच्छे आशीर्वाद दीजिए हिंदू समाज का रक्षा करने के लिए, भारत का रक्षा करने के लिए, भारत में शांति लाने के लिए, भारत का
संस्कृति, भारत का परंपरा रक्षा करने के लिए आपको मालूम, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 300, 400, 500 सालों से संघर्ष चलता था। अयोध्या जिस जन्म स्थान था अयोध्या में, उसमें मंदिर बनाना है। राम किधर जन्म हुआ? अयोध्या में। जो बच्चों को पूछो बोलते हैं राम किधर जन्म हुआ? अयोध्या में हुआ, मगर उधर मंदिर नहीं था। आज ना हिंदू का झगड़ा हुआ, ना मुस्लिम का झगड़ा हुआ, सभी मिलकर आज एक भव्य मंदिर, एक दिव्य मंदिर, राम मंदिर अयोध्या में बन रहे हैं। लोगों के बीच में कोई तालमेल से कोई मतभेद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, प्रेम से आपस में भाईचारे के साथ आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कारण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज निर्णय लिया गया। नहीं, ये सब होने के लिए कारण संत सेवालाल जी से, महान भाव का जैसा आशीर्वाद आज भारत सरकार के ऊपर है। ये देश को बचाना है, ये संस्कृति को बचाना है, ये सेवा करने का भाव बढ़ाना है। यही संत सेवालाल जी के जन्म तिथि पर हमारा पूजा यही सक्सेस होते हैं। यही रियल डिवोशन है, इसके साथ हम आगे बढ़ना चाहिए। आज हमें आपके बीच में सही भी आज चेन्नई में कार्यक्रम जाना था, मगर उमेश जी को मैं वादा किया आने वाला। कल रिक्वेस्ट भी किया उमेश जी, मैं मद्रास में मैं भूल गया, मद्रास में कार्यक्रम के लिए जाना है, कुछ अनुमति मिलता है क्या? उमेश जी बोले नहीं, आप आना ही चाहिए। हमारा बंजारा समाज देश भर से, तेलंगाना से लेके, आंध्र से लेके, कर्नाटक से लेके, महाराष्ट्र से लेके देश भर से आए। आप कुछ भी करके आना चाहिए। फिर मैं कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मद्रास का कार्यक्रम, चेन्नई का कार्यक्रम पोस्टपोन करके आपके बीच में आया हूं। स्वामी संतों का आशीर्वाद मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का फिर एक बार मिलने का मौका मिला है। मैं इसके लिए हमारा प्रिय नेता डॉक्टर उमेश यादव जी का मैं धन्यवाद देते हुए फिर एक बार संत सेवालाल महाराज जी का आशीर्वाद मांगते हुए, साधु संतों का चरणों पर प्रणाम करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय सेवालाल महाराज का, जय सेवालाल महाराज की, जय सेवालाल महाराज की, भारत माता की।